नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश शर्मा। आप देख रहे हैं राज 24 न्यूज। अगले वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से घोषणा पत्र भरा जाएगा। एसआईआर में जो ड्राफ्ट लिस्ट में नाम नहीं है और जो नए नाम जोड़ने हैं उनके बारे में मैंने ये वीडियो बनाया। अब आपको बताऊं कि पहला फार्म कैसे भरा जाएगा, फार्म नंबर 6, उसके बारे में विस्तृत जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। और इसके बाद आप जो है यहाँ पर लिखा गया है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, जो ऊपर जो खाने बने हुए हैं उनका नंबर लिखना है, कौन सी संख्या है, कौन सी आपकी विधानसभा लग रही है उसका, और उसका नाम लिखना है। ये आप लिखा है। और संसदीय क्षेत्र क्या लगता है उसको भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो एक नाम आप लिख दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ लिखा है नंबर 1। नंबर 1 लिखा है राज्य की राजभाषा, यानी जो जिस राज्य में आप भर रहे हैं उसकी राजभाषा। जैसे यूपी में भरा जा रहा है फार्म, तो आप हिंदी में यहाँ लिखेंगे। एक एक खाने में अपना नाम यहाँ पर जैसे लिखा होगा, नाम जो होगा उसके बाद उनका जैसे कोई दूसरा नाम होगा और उसके बाद सरनेम आप इसमें लिख सकते हैं। और आगे नाम के आगे जैसे उनके राजकुमार लिखा है तो राज ऊपर लिख सकते हैं, कुमार यहाँ लिख सकते हैं। अगर वो राज शर्मा लिखा है तो यहाँ आप शर्मा लिख सकते हैं। कहने का मतलब है कि इसमें आप हिंदी में ऊपर वाले में भरेंगे और एक एक खाने में एक एक अक्षर, रा यहाँ लिखेंगे, आ का मात्रा लगा करके माँ यहाँ लिखेंगे, राम हो जाएगा या राज हो जाएगा। इस तरह से आप भर सकते हैं। दूसरे आप लिखा है उपनाम, अगर आपका कोई उपनाम है तो उसको भी भर सकते हैं। जैसे कोई संबोधन का नाम है, उर्फ लगा करके लोग लगाते हैं, तो उसको भी डाल सकते हैं उपनाम। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। और यहाँ पर आप आ जाएंगे कि एक खा में नाम में आएंगे तो अंग्रेजी में लिखना है, कैपिटल लेटर में। ये विशेष ध्यान देना है कि आपको कैपिटल लेटर में एक एक खाने में आपका नाम लिखना है। जैसे आपका नाम है, उपनाम है, ऐसे आप नाम लिख सकते हैं। यहाँ पर उपनाम अगर है तो आप कैपिटल लेटर अंग्रेजी में लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। यहाँ पर नंबर 2 पर जाएंगे, का में लिखा गया है नातेदार से किसी एक का नाम उपनाम लिखना है। जैसे आपका यहाँ पिता लिखा हुआ है, माता लिखा है, पति लिखा है, पत्नी लिखा है या अन्य लिखा हुआ है, तो अगर आप किसी द्वारा जैसे कोई गोदनामा लिया जाता है या किसी पर अनाथ है तो उनके लिए है ये अन्य वाला। और अगर पिता है तो पिता का आप देंगे, माता का नीचे जो लिखना है वही उसके बारे में विवरण दिया गया है कि आप पिता, जैसे पिता का लिखना है तो पिता के ऊपर टिक लगा देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको जो है एक पिता का नाम लिखना है। क्या लिखना है? पिता का नाम लिखना है हिंदी में। ये ऊपर वाले में हिंदी में एक एक खाने में लिख करके हिंदी में लिखना है और दूसरे वाले खाने में अंग्रेजी में कैपिटल लेटर में लिखना है। इस बात को ध्यान देना है। उसके बाद यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर लिखा जाएगा 3 नंबर में। ये मोबाइल नंबर आप कोशिश करिएगा जो आधार कार्ड से लिंक है उसी मोबाइल नंबर को लिखिएगा। उसके बाद अगर आपके पास जीमेल नंबर है तो यहाँ आप डाल सकते हैं 4 नंबर में। और उसके बाद आप यहाँ कह रहे हैं कि क्या ब्यौरा दे रहे हैं, आधार नंबर, यहाँ आधार पर टिक लगा करके आधार नंबर का क्रमांक लिखना है जो उनका 12 अंक का होता है। उसके बाद आप आएंगे यहाँ 5 नंबर पर लिंग लिखा है। लिंग माने होता है कि उनकी क्या आप हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, तो वहां स्त्री और पुरुष वाले खाने में टिक लगाना है। इसके बाद 7 नंबर में जो आधार कार्ड में आपकी जन्म तिथि लिखी है वहां पर आप जन्म तारीख हो जाएगी, उसके बाद माह हो जाएगी, उसके बाद वर्ष हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ लिखना अनिवार्य है। ये नंबर 7 में ही आपको ये नीचे दिया गया है जन्म तारीख के सबूत देना है। तो आपको जैसे आप नए हैं या पुराने हैं जो भी हों तो आप अपना आधार कार्ड दे दीजिए, पैन कार्ड दे दीजिए, चालान अनुमति दीजिए, यानी ड्राइविंग लाइसेंस दे दीजिए और अपनी मार्कशीट अगर आप देना चाहते हैं या अन्य कोई दस्तावेज, पासपोर्ट वगैरह देना चाहते हैं तो आप यहाँ टिक लगा सकते हैं। और इसके बाद आप क्या सबूत दे रहे हैं आप यहाँ लगा दीजिए कि आप क्या लिख रहे हैं। सबूत के तौर पर आधार कार्ड का दस्तावेज लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, उसको सारी जानकारी आप दे देंगे। इसके बाद आप आएंगे नंबर 8 पर। इस समय आपको बता दें कि ये पूरा आपका पता लिखा जाएगा। इसमें पता लिखा है, अगर आपका मकान नंबर है तो मकान नंबर लिख दीजिए। आप किस मोहल्ले से हैं, गली मोहल्ला लिखा हुआ है, क्षेत्र लिखा हुआ है तो आप यहाँ गली मोहल्ले का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद गांव, ग्राम सभा, अगर नगर से आ रहे हैं तो नगर, और गांव से आ रहे हैं तो गांव वाले टिक मारना है। उसके बाद गांव का नाम लिखना है।
इसके बाद आपका क्या डाकघर लगता है, पोस्ट ऑफिस लगता है, उसको आप लिख सकते हैं। इसके बाद पिन कोड क्या लगता है आपको उसको देना होगा। इसके बाद तहसील कौन सी लगती है, मंडल क्या लगता है, तालुका क्या लगता है, उसको आप दे सकते हैं। उसके बाद नीचे दिया गया है जिला, जिले का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद राज्य है, संघ क्षेत्र में है, क्या है, कैसे, उसको पूरी जानकारी आपको देना होगा। इसके बाद आपको मैं पीछे दूसरे पन्ने को पलटने का कहता हूं। आप देखिए दूसरे पन्ने में पलटेंगे तो आपको यहाँ पर नीचे दिया जाएगा निम्न रूप से दस्तावेज आप दे रहे हैं, तो क्या दे रहे हैं उसमें सारे दिए गए हैं, बिजली गैस कनेक्शन और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति सारे हुए हैं। इसमें आधार कार्ड भी लिखा गया है, पासपोर्ट भी लिखा गया है। तो आप किसको दे रहे हैं, जैसे आधार कार्ड पे, तो आधार कार्ड पे आप टिक लगा सकते हैं, ये आपका दस्तावेज में हो जाएगा। और इसके बाद आप ये दस्तावेज जो हैं उसके नाम कर सकते हैं। नंबर जो ये 9 है उसमें दिव्यांग जो विकलांग हैं उनके लिए है, इसको कोई अगर विकलांग है तो भरे, नहीं विकलांग है तो कोई जरूरी नहीं है भरना, ये मतलब हो गया। उसके बाद आप आ जाएंगे नंबर 10 पर। नंबर 10 पर आएंगे, मेरे परिवार के सदस्य जिनके वर्तमान पते पर निर्वाचन नामावली में पहले सम्मिलित है और उनके वर्तमान के बारे में ये लिखना है। तो परिवार के सदस्य में जैसे जिसका आपको देना है, जैसे आपके पिता हैं तो उनका नाम लिख देंगे, और उनका आपसे क्या संबंध है तो पिता यहाँ लिख देना है, उनका वोटर कार्ड संख्या लिख देना है। नंबर ए हो गया। और नंबर 11 पर मैं भारत का नागरिक हूँ, जन्म स्थान जहां आपका पता है उसको आधार कार्ड में जो लिखा पता है उसको आप लिख सकते हैं, और पूरा पता आपको लिखना होगा, जिला सब लिखना होगा, और किस प्रदेश से हैं उसको राज्य भी लिखना होगा सारे। और इसके बाद नंबर 10 में दूसरा है कि आप इस स्थान पर कितने दिन से रह रहे हैं। जैसे कोई जन्म से रह रहा है, जब से पैदा हुआ तो जन्म से लिख दे, 10 साल से रह रहा है तो 10 साल से लिख दे, 15 साल से, तो उस तरह से जो विवाहित महिलाएं हैं उनके 2 साल मान लो शादी हुई है तो 2 साल से आप लिख देंगे, 2 वर्ष से मैं रह रही हूँ, 1 वर्ष से रह रही हूँ, तो ये सारा आपको डिटेल लिखना होगा। इस प्रकार से आप आके इस तरह चले आएंगे और सारे दस्तावेज आप देते रहेंगे, और जिससे आपकी कोई गलती फार्म ना हो इसका भी विशेष ध्यान आपको रखना होगा। और उसके बाद यहाँ दिया गया है कि आप इसमें एक विषय और अनिवार्य है कि आप जन्म प्रमाण पत्र के लिए आधार कार्ड के अलावा एक डॉक्यूमेंट जैसे मार्कशीट आपको लगाना होगा, और जो जिसमें हाई स्कूल की मार्कशीट जो होती है उसमें जन्म लिखा होता है, जन्म तिथि लिखी होती है, तो उसको लगा दीजिए और यहाँ लिख दीजिए हाई स्कूल अंक पत्र, ये अनिवार्य है, ये समझ गए। उसके बाद यहाँ किस तारीख में आप जमा कर रहे हैं फॉर्म वहां लिख दीजिए, किस स्थान से हैं उसको लिख दीजिए, और यहाँ जो है वोटर कार्ड मतदाता का हस्ताक्षर होगा। इस प्रकार से ये आपका फॉर्म जो है कंप्लीट हो गया। और नीचे आपको दिया गया है कि दिखा दें कि आपको ये जो BLO होंगे उनके द्वारा भरा जाएगा, तो वो आपको ये रिसीविंग देंगे आपको लौटा करके कि आपका फॉर्म सबमिट कर लिया गया है। इस तरह से मैंने आपको दिखाया कि फॉर्म जो है पूर्ण रूप से कैसे भरा गया, और इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दी। कोई फॉर्म भरने में गलती न करें, वीडियो को आप बार बार देखें, और देखते रहेंगे तो कोई भी गलती नहीं होगी। इस तरह से आप आसानी से फॉर्म भर सकते हैं, और फॉर्म भर करके आप जमा कर लें। यहाँ एक फोटो लगेगी, इसको मैं बता दूं कि एक लेटेस्ट फोटो जो आपकी करंट होगी, ताजी फोटो चाहिए, पुरानी फोटो नहीं चाहिए, क्योंकि पुरानी फोटो जो है आपकी यही पहचान पत्र में बनेगी, और पुरानी फोटो रहेगी तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आप कोशिश करिए कि जो नई लेटेस्ट फोटो हो आप खिंचवा करके आप फोटो जमा करिए और फोटो यहाँ चिपका दीजिए। इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट को लगा सकते हैं। इसमें आप आधार कार्ड लगाएंगे, मार्कशीट लगाएंगे, प्रारूप 6 फॉर्म पूरा भरा जाएगा, और घोषणा पत्र, ये 4 फॉर्म आपके साथ BLO को देना होगा। इस प्रकार से आप दे देंगे तो आपका फॉर्म फिलअप कर लिया जाएगा और आपका मतदाता सूची में नाम आ जाएगा, इस बात की गारंटी है। और आपका डिटेल सारा सही रहेगा तो फिर कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये वीडियो आपको कैसे लगा आप कमेंट में जरूर लिखिए, कि आपको वीडियो जैसे मैं आगे और बनाता रहूं। ये ड्राफ्ट लिस्ट में जो नाम नहीं है उनके लिए, जो मतदाता नए क्रमांक में जुड़ रहे हैं उनके लिए ये फॉर्म है। बहुत बहुत धन्यवाद।